जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। योगी जी, ये बताइए कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? आपने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, तो आपको क्या मालूम जब कोई किसी को दिल देता है तो उसका बायोडाटा थोड़ी पहले पूछेगा। ना उम्र की सीमा हो, ना धर्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। पति अपनी पत्नी से क्या कहता है और पत्नी पति से क्या कहती है, आप तो बीच में आ रहे हैं। इस समय हम बात कर रहे हैं वो आपके आरोप की, जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस डिबेट में कुछ ऐसे सवाल और जवाबों का खुलासा हुआ है जिसे देखने के बाद आप भी कुछ ज्ञान और संज्ञान करना चाहेंगे। तो दोस्तों, आज की इस डिबेट में रजत शर्मा और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की डिबेट है, तो वीडियो को पूरा देखें। वो कहते हैं कि उसमें कभी धर्म आड़े नहीं आता। वो किसी शायर ने कहा है ना उम्र की सीमा हो, ना धर्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो इसमें धर्म कहां बीच में आ गया? मैंने कहा ना कि आपसी सहमति से हो कोई बात नहीं, लेकिन छल से क्यों? देखिए, मैंने दारुल उलूम के उस्तादों से पूछा, वहां के जो मौलवी साहब हैं उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये लोगों का आपसे रिश्ता है, 2 4 5 ऐसे केसेस हैं, इसको मजहब के नाम पर नफरत की आग में बदल देना, इसके लिए योगी जी जहर उगलें, ये ठीक नहीं है। और मौलवी से इस बात को भी कहना चाहिए कि मुस्लिम लड़की जब भागती है किसी हिंदू लड़के के साथ, तब भी उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तब भी उनको इसके बारे में फतवा जारी करना चाहिए। अच्छा होता देवबंद फतवा जारी करता, ISIS जो कि इराक में कर रहा है, सीरिया में कर रहा है, उसके खिलाफ ये फतवा जारी करते, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में फतवा जारी करते, अच्छा होता। पूरे देश के अंदर क्यों नहीं एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देते हैं? हम तो बहुत दिनों से, यानी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि इस देश के अंदर एक समान नागरिक कानून होना चाहिए। इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग नहीं कर रहा है। इस समय हम बात कर रहे हैं वो आपके आरोप की, जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं। मौलाना असद मदनी का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये जिहाद है या ये लव है। अगर ये तय करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उनको नियुक्त कर दिया जाए, वो ये बताएं कि ये लव जिहाद है या ये वाकई में एक मोहब्बत का रिश्ता। मैं कह रहा हूं ना, 3 हाई कोर्ट के तो नाम मैंने लिए। आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो ये लव जिहाद है। आपकी पार्टी के 3 प्रवक्ता हैं, शाहनवाज हुसैन, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है, MJ अकबर, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। तो बीजेपी के ये तीनों प्रवक्ता लव जिहादी हो गए? नहीं, देखिए, इन्होंने धोखे से नहीं किया, इन्होंने धोखे से नहीं किया, अपने वास्तविक रूप में किया। दूसरा, इन तीनों नेताओं ने भारत की परंपरा पर विश्वास किया, भारत के हर उसको उन्होंने अपने परिवार को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया कि तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी उन इस्लाम की बुनियादी सिद्धांतों पर विश्वास करो जिनको वे अब तक नहीं मानते थे। उनके लिए उनके साथ जबरदस्ती नहीं किया, जो रांची में हुआ। एक पति अपनी पत्नी से क्या कहता है और पत्नी ये नहीं, मंदिर जाते हैं और दीपावली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, होली भी खेलते हैं। क्या देवबंद के मौलवी इस बात का फतवा जारी करेंगे कि होली मिलन का वे कार्यक्रम करेंगे? क्या वे दीपावली मिलन के कार्यक्रम की बात करेंगे? नहीं कर सकते, मैं जानता हूं नहीं करेंगे। इसलिए जब वे इन त्योहारों को नहीं मनाने की बात कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों नेता अपने घर में इन त्योहारों को मनाते हैं। योगी जी, जो मुस्लिम लोग हैं, चाहे किसी भी स्थिति में हो, अब शाहरुख खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, आमिर खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, ये जिहादी थोड़ी हो गए? नहीं, जिहादी, मैंने कहा ना, जिहाद का फर्क, मैंने किस बात को कहा? जो छल से, छद्म से, धोखे से, छल है या नहीं है, ये वाकई में प्यार है, ये कौन तय करेगा? आप बताएंगे कि आपका इश्क है, आपको छल से पकड़ा क्या है? मैं क्या कर रहा हूं, जो उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो बातें सामने आ रही हैं, मुझे लगता है ये चिंता उन लड़की लड़कों के माँ बाप पर क्यों नहीं छोड़ देते आप? मैंने कहा ना, हम लोग इसलिए हैं क्योंकि समाज का एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व भी बनता है कि हम इसके खिलाफ बोलें, जो समाज की सामाजिक नैतिकता के खिलाफ हो, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जो देवबंद के उलेमा हैं, उन्होंने कहा कि ये एक इस्लाम के खिलाफ साजिश है। योगी आदित्यनाथ और उनके साथी
मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उन्होंने लव जिहाद नाम का शब्द इजाद किया है। ये शब्द हमने नहीं इजाद किया है, एक शब्द केरल से आया है और पूरे देश के अंदर केरल इसका सबसे पहले शिकार हुआ था। केरल के बाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश इससे सर्वाधिक पीड़ित है, प्रताड़ित है। दुर्भाग्य से वहाँ एक ऐसी सरकार भी आ गई जो इस प्रकार के तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। इसलिए ये शब्द मैं नहीं दे रहा हूँ, ये शब्द वहाँ पर प्रचलन के उसमें है और चूंकि वह इस्लाम के नाम पर हो रहा है इसलिए जिहाद उसको नाम दिया गया है। लेकिन आपके इस करने का असर क्या हुआ है? कोई भी मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता है, आपकी छल कपट जबरदस्ती बात नहीं कर रहा हूं, मोहब्बत हो जाती है असल में, तो भी लोग उसको परेशान करते हैं। रोज तो समाचार पत्रों में आ रहे हैं, रोज तो आप देख रहे हैं, रोज तो इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि पहले नाम उसका कुछ और है, परिवर्तित नाम में कुछ और करके बाद में जब वास्तविक स्वरूप में आती है तो वो बालिका तब अपने आप को देखती है कि हमारे साथ धोखा हो चुका है। और यही हो रहा है, लव जिहाद के नाम पर यही हो रहा है। तो आप बालिकाओं को समझाइए ना। हमने कहा ना कि हम पूरे समाज को कह रहे हैं और दूसरा हम प्रशासन से भी कह रहे हैं, शासन से भी कह रहे हैं कि लव जिहाद देश के खिलाफ एक साजिश है। और केरल के मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं, साम्यवादी मुख्यमंत्री इस बात का साहस करता है कि लव जिहाद इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और देश को एक मुस्लिम मेजॉरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। इसका विरोध होना चाहिए। योगी जी, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं ये लोग क्या सवाल पूछना चाहते हैं। सर, मेरा सवाल ये था कि हम कैसे फ़र्क पता कर सकते हैं कि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से प्यार करती है, वो लव जिहाद है या फिर सच्चा प्यार है? आप लोगों को इस बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उपनाम के आधार पर धोखा हो रहा है, ये इस बात को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी पहले पूरी मालूम हो जाए। हिंदू परंपरा में क्यों देखते थे कि 7 पीढ़ी पूर्व का पूरा इतिहास निकालते थे। बायोडाटा निकाले फिर प्यार करें। बिल्कुल, पहले बायोडाटा निकालें, देखें उसके बारे में, पूरी जानकारी लें। उसके पीछे उसमें कोई आतंकी भी हो सकता है, कोई समाज विरोधी भी हो सकता है। योगी जी, ये बताइए कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? देखिए, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं केवल भारत माता से प्यार करता हूं और मुझे लगता है कि इन सब बच्चों को प्यार करता हूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब आपने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, तो आपको क्या मालूम जब कोई किसी को दिल देता है तो उसका बायोडाटा थोड़ी पहले पूछेगा। ऐसा नहीं। देखिए, सवाल ये है कि आप अपने पूरी जिंदगी के बारे में, शादी ब्याह को केवल 2 व्यक्तियों का मेल मिलाप नहीं मान सकते। यह समाज की वह आधारशिला आप खड़ा करना चाहते हैं जिस पर इस राष्ट्र का भवन तैयार होना है। आप इसको केवल एक दिन का खेल नहीं है प्यार, ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है और उस पर आधारित जो व्यवस्था होगी उस देश की नींव बनेगी। वो केवल 1-2 लोगों का मिलन नहीं है, उस समाज की और अंततः इस राष्ट्र की आधारशिला है। एक आधारशिला आप रखने जा रहे हैं, आधारशिला अगर गलत होगी तो फिर भवन भी भरभरा करके गिरेगा। आधार मजबूत होगी तो भवन भी उतना ही मजबूत होगा। उस मजबूत भवन के निर्माण के लिए, राष्ट्र के इस मजबूत आधार को स्थापित करने के लिए हम इस बहस को चला रहे हैं। योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूं। जो सच है मैं वो बोलता हूं। देश की राजनीति सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक दिन उस सच को, अपने अस्तित्व के लिए अपने उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सच आप कहती हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे? मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलूँगा। चलिए, आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूँ। आपका ऐसी क्या बात है। ये वीडियो हमारे पास में है। 27